गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वीडियो के आज के सेशन में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही परीक्षा BA BSc ज्योग्राफी 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के उत्तरों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यह 6 सेमेस्टर का BA BSc ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फर्स्ट पेपर का यह जो है कि क्वेश्चन पेपर है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर के सामने टिक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ से बता दूँगा। पहला क्वेश्चन है, भिलाई नगर किस वर्ग का है? व्यापारिक नगर, परिवहन नगर, औद्योगिक नगर, खनन नगर। तो देखिए भिलाई नगर इनमें से औद्योगिक नगर का एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है, बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है उत्प्रवासी, अप्रवासी, निवासी, बाहरी। तो बाहर से आने वाले जो व्यक्ति होता है उसे अप्रवासी कहते हैं। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक देखिए इसमें दिया है नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, राजकृष्णा, RKV राव। तो दूसरा ऑप्शन जो है MS स्वामीनाथन, यही भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि पूरे विश्व में देखा जाए तो वे नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन। तो ये मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? 4, 5, 6, 7। तो जनसंख्या के आधार पर नगरों के कुल 6 वर्ग किए गए हैं। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, किस झील के चारों ओर बसा गांव किसी प्रतिरूप में आएगा? अरी, निहारकी, नाभिकी या तारा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 निहारकी में आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत में कितनी संवैधानिक भाषाएं हैं? तो ये कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। फालू नामक वस्त्र कौन पहनता है? गोंड, संथाल, भील, नागा। तो ये नागा जो है कि फालू नामक वस्त्र पहनते हैं। तो जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो जनजातियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में है ना, ये सभी जो है कि फाल नामक वस्त्र पहनते हैं। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में, बीकानेर में, अरावली पर, पर्वत पर, झरनों के पास। तो देखिए शुष्क बिंदु बस्ती क्या होती है कि वे स्थान जो बाढ़ की खतरों से दूर होते हैं उन्हें शुष्क बिंदु कहते हैं, और वहाँ पे जो बस्ती बनाई जाती है उन्हें शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। तो बाढ़ के खतरों से दूर कौन हो सकता है? इसमें से तीनों में देखिए जो अरावली है ना, तो अरावली एक पर्वत है, तो यहाँ पर ये बाढ़ के खतरों से दूर होगा। हालांकि बीकानेर भी बाढ़ की खतरों से दूर है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर भी बाढ़ आने की जो है कि संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर अरावली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के, मध्य प्रदेश का लगभग कितना क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो यहाँ पर देखिए कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो है टोटल कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है लगभग 307 लाख हेक्टेयर है, और जिसमें से आपका 51 है ना % जो है कि कृषि योग्य भूमि है। तो राइट ऑप्शन आपका 50 हो जाएगा। तो 307 लाख हेक्टेयर में से 151 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। तो 307 का 151 आपका कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कावेरी नदी कुल लंबाई पूछा गया है, तो कावेरी नदी कुल लंबाई आपका यहाँ पर 802 किलोमीटर है। और 12 नंबर क्वेश्चन, कौन उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? पोदू, पेंडा, बेवार, दीपा। तो ये देखिए जो आपका पोदू है ये उड़ीसा में है, बेवार मध्य प्रदेश में, दीपा छत्तीसगढ़ में है ना। आगे चलते हैं, किरथर पहाड़ियाँ किसके समानांतर हैं? तो किरथर पहाड़ियाँ देखिए ये आपका सिंधु नदी के समानांतर पहाड़ी है। तो राइट ऑप्शन सिंधु हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा है, तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। आगे है 15 नंबर, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये प्रमुख हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और ये उत्तराखंड कुमायूं हिमालय में है। और यह जो कुमायूं हिमालय है इसको देखा जाए तो क्षैतिज रूप में हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सिंधु सतलज जो है ये आपका पंजाब हिमालय है,
और सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र ये आपका असम हिमालय है। 16 नंबर है उकाई जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये जो उकाई जलाशय तापी नदी पर बनाया गया एक जलाशय है, इसी से एक बांध का निर्माण भी किया गया है जो यह गुजरात राज्य में है। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। 18 नंबर तापी परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये जो तापी परियोजना है यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है? तो दोदा बेटा ये 2637 मीटर है। बाकी जो अनाई मुडी है ये पूरे दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुडी, ठीक है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अनाई मुडी की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। आगे चलते हैं, जयपुर भारत के किस स्थाकृति प्रदेश में स्थित है? हिमालयी पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदान, तटवर्ती मैदान। तो ये जो जयपुर है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा। अगला है इलाहाबाद में जुलाई माह में किस मानसून से वर्षा होती है? तो ये आपका इलाहाबाद में जुलाई माह में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है वह गंगा के मुहाने से घुस के प्रवेश करती है और पूरे गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश करते हुए ये आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो इस आधार पर इलाहाबाद में जुलाई माह में होने वाले जो वर्षा होंगे वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन है दुरंड रेखा है। तो दुरंड रेखा देखिए अभी मैंने बताया तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। और नवीन पर्वत श्रृंखला पूछा है, इनमें से 23 नंबर का सवाल है नवीन पर्वत श्रृंखला। तो ये हिमालय इसमें नवीन पर्वत श्रृंखला है। और फिर पूछा गया देखिए स्लेट किस क्रम की चट्टान है? तो ये जो आपका स्लेट है तो ये स्लेट एक प्रकार का मेटामार्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें हैं। तो आर्कियन जो चट्टानें ये रूपांतरित है नहीं बल्कि यह आपका आग्नेय प्रकार की शैलें हैं। तो ये रूपांतरित चट्टान है। तो इनमें से देखिए जो आपका कुड़प्पा चट्टान है ना, ये रूपांतरित चट्टानें हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 25 नंबर, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा गया है शिव का जोश। शिव का जोश मतलब कि शिव समुद्रम कावेरी नदी पर और जो से जोग या गरसोप्पा ये शरावती नदी हो गया। अब उसके बाद उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो ये मानसून, चक्रवात, तूफान और सभी दिया है। तो देखिए उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का जो प्रमुख कारण होता है वो चक्रवात होता है। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य सागर की तरफ से आते ही है उसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं और उत्तरी भारत में इसी के द्वारा वर्षा होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चक्रवात नंबर 2। 27 नंबर, किसने कहा वनस्पति जलवायु की सही मापदंड है? तो ये कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में ये कहा कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। 28 नंबर, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो कपास की मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन है ज्वारी वन, सदाबहार वन, मानसूनी वन, टुंड्रा वन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत में सर्वाधिक जो है वो मानसूनी वन है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और हाँ ये देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई एकेडमिक परीक्षा BA BSc 6 सेमेस्टर के ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या ये समझिए कि ये सॉल्व पेपर है और आपको आंसर बताया जा रहा है। आप लोग अपने उत्तरों को मिलान यहाँ से कर सकते हैं। यदि पूर्णतया 75 में जो हम किए हैं आंसर, यदि आपका 75 सही हो रहा है तो मान चलिए कि 65 से 70 के बीच में आप लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हुआ है। एक और जो है कि सूचना थी कि अब 15 तारीख को एक होने वाली परीक्षा है जो जियोग्राफिकल थाट यानी कि भौगोलिक विचारधाराएं हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं ये मेरे चैनल पर ही बहुत कुछ मैटर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल के वीडियो में जा कर के वहाँ पर भूगोल का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र है, उनमें से 10 क्वेश्चन लगभग फंसने वाले हैं। तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा देखिए ये आपका झारखंड के हजारीबाग में स्थित है और यह अभ्रक के लिए जाना जाता है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो इनमें देखिए असम, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोला गया था? तो ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज में सन 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कोयला की खान खोला गया था। और फिर देखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में और ये जो कि कावेरी नदी
पर स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये नहरकटिया असम में आता है। निम्न में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? तो देखिए हल्दिया है, टीटागढ़ है, नैहाटी है, रिसरा है, शिवपुर है, त्रिवेणी है, हावड़ा है, ये सभी कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में आते हैं और ये भारत का सबसे कह सकते हैं कि विकसित औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। लेकिन ये जो जमशेदपुर है, ये जमशेदपुर जो कि कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं आता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो ये 121.05 करोड़, ये बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर भारत का सबसे बड़ा नगर है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो देखिए ये चारों महानगर हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नगर पूछा गया है। अब किस दृष्टि से पूछा गया है ये कंफर्म नहीं है ना। तो इसमें देखिए दिल्ली भी बहुत बड़ा नगर है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी है, लेकिन इन चारों में ये जो आपका मुंबई है, इन चारों में जो मुंबई है ये आपका, इन चारों में मुंबई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे 38 नंबर देखते हैं। भारत में 2011 में जनसंख्या वृद्धि हुई थी तो ये 17.70% की हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दामोदर गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत है। दामोदर हुगली की सहायक है, ये बिल्कुल सही है। दामोदर कलकत्ता नगर पूर्व बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 40 नंबर पोखरा घाटी किस भौतिक प्रदेश में है? तो ये जो पोखरा घाटी है बहुत ही एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य वाला जो है कि स्थान है और यह नेपाल में है और नेपाल के ये आपका हिमालय भौतिक प्रदेश में आता है। 41 नंबर भारत के किस राज्य में भारत के चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो देखिए गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इन चारों मतलब कहाँ पे जो भारत के चारों भौतिक प्रदेश है। तो भारत कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया और फिर उसके बाद आपका आ जाता है जो तटवर्ती मैदान होते हैं, है ना। तो अब इसमें देखिए जो तमिलनाडु है ना, तो इसमें तमिलनाडु में उत्तर का जो है कि न विशाल मैदान है न उत्तर का विशाल पर्वत है। गुजरात में मैदान नहीं है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी आपका जो है कि मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। और आपका उत्तर का जो है कि आपका पर्वतीय क्षेत्र भी मिल जाएगा, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर देखिए जो मिजोरम है इसमें आपके मैदान भी हैं, उत्तर के जो है कि विशाल पर्वत भी हैं और प्रायद्वीपीय पठार भी है यहाँ पर। तो इस आधार पर आपका मिजोरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर है गोवा किस जलवायु से अधिक प्रभावित होता है? समुद्र तटीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। तो ये समुद्र तटीय जलवायु यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख घास कौन सी है? देखिए सवाना, प्रेरी, स्टेपी, अल्फाफा दिया है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख घास है तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय में आता है। प्रेरी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, स्टेपी भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब आगे हम लोग चलते हैं, पालघाट किस तट पर स्थित है? तो ये पालघाट केरल राज्य के मालाबार तट में स्थित है। तो यदि आप ऊपर से नीचे आइए तो सबसे पहले आपका आएगा भोर घाट, फिर थाल घाट, फिर पाल घाट, फिर सेनकोट्टा, है ना। भोर घाट, फिर थाल घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। इसका एक ट्रिक भी है, सुन लीजिए आप लोग। अब भोरे में थरिया लेके पूजा करा, तो यह इसका ट्रिक है। तो भोर का मतलब भोर घाट, थरिया का मतलब थाल घाट, पूजा का मतलब पाल घाट और फिर उसके बाद सेनकोट्टा। धान कृषि के लिए कौन मिट्टी सर्वोपयोगी है? तो इसमें दोमट मिट्टी बिल्कुल सही है, लेकिन हालांकि यहाँ पे जलोढ़ होना चाहिए था, डिलुवियल की जगह एलुवियल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एलुवियल है नहीं, तो दोमट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चंदन के बीज सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो चंदन के बीज सर्वाधिक ही देखिए आपका कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं और ये तुंगभद्रा बेसिन में चंदन के बहुत वृक्ष मिलते हैं। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में ये आपका लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देश के अरी प्रवाह प्रतिरूप का क्रोड कौन सा है? तो अमरकंटक से देखिए 3 नदियाँ 3 दिशाओं में बहती हैं जो अरी प्रतिरूप का प्रतिनिधि करती हैं। तो इसमें जो है कि सोन नदी है, एक आपका नर्मदा नदी और एक हो जाएगा आपका एक और नदी है, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये आपका अमरकंटक बिल्कुल सही है। अगला है सागर द्वीप किस जिले में स्थित है? 24 परगना, मिदानपुर, हावड़ा, हुगली। तो 24 परगना में सागर द्वीप स्थित है। लौटती मानसून सर्वप्रथम भारत के किस तट से टकराती है? तो ये तमिलनाडु के जो है कि मालाबार तट से टकराती है। लौटती मानसून सर्वप्रथम भारत किस तट से टकराती है? तो लौटती हुई मानसून ये भारत के तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट से टकराती है और मालाबार से तो
सर्वप्रथम आती हुई मानसून टकराती है, जो केरल के तट पर है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। 51 नंबर है, रायलसीमा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रायलसीमा क्षेत्र में ये लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। केरल की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? पोनमुदी, अनाईमुडी, पादगिरी, ब्रह्मागिरी। तो केरल की सर्वाधिक ऊंची चोटी ये आपका अनाईमुडी है इन चारों में। अब फिर उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी कारखाना केरल में कहाँ है? तो ये आपका केरल के मालाबार तट के कोझिकोड में एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का कारखाना है। कर्नाटक राज्य की सर्वाधिक प्रपातों वाली नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी एक संदेहास्पद शरावती नदी को आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शरावती नदी कर दिया है, लेकिन ये अभी जो है कि कंफर्म नहीं है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद में केरल के भी भागीदारी होने का क्या कारण है? तो वहाँ पर केरल राज्य में एक नदी है जिसका नाम कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी का जल भी कहाँ जाता है? कावेरी नदी में जाता है। तो यही जो है कि एक प्रमुख विवाद का कारण बना हुआ केरल का भी। लेकिन कावेरी नदी का जो मुख्य विवाद का कारण है वो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। जोग प्रपात का प्रसिद्ध कारण है? तो जोग प्रपात में देखिए प्राकृतिक सौंदर्य और जल विद्युत दोनों उत्पादन होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेपानगर का संबंध तो अखबारी कागज़ से है, ये मध्य प्रदेश में है नेपानगर। और उसके बाद चलते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को जो है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। लाल इमली के संबंध किस उद्योग से है? तो लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र से होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है तो ये 73% है। भारत में पुरुष महिला अनुपात सन 2011 है तो 1000 से 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये लिंगानुपात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। गोल गधेरा नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये देखिए गोल गधेरा भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जबकि टोडा में बहुपति विवाह की प्रथा है। और संथाल में जो एक विवाह होता है उसे बापला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप क्वेश्चन वही पूछा गया कि विवाह को किस जनजाति द्वारा बापला कहा जाता है तो संथाल हो जाएगा। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारत का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म। प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फॉक्स महोदय ने सन 1570 ईस्वी में किया था। ये देखिए हमारे चैनल के वीडियो में ये सब बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आप लोगों को। आप चाहे तो वहाँ से, जो कि एक व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाया जाता है, आप वहाँ से भी जा कर के इनको आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इनका अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हैं। गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो ये मध्य प्रदेश के गोंड जिले के नाम पर इस जनजाति का नाम गोंड पड़ा है। शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र तो ये एस्किमो रखते हैं। इनके नाव को जो है कि कयाक कहते हैं, बड़ी नाव को उमियाक कहते हैं। इनके घर को इग्लू भी कहा जाता है। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है किसने कहा? तो फिंच और ट्रिवार्था ने कहा था। अब इसके बाद ग्रामीण अधिवासियों में फीता या डोरी प्रतिरूप कहलाता है तो ये रेखी प्रतिरूप हो जाएगा। आर.एल. सिंह ने किस शहर के अम्लैंड को सीमांकित किया था? तो ये वाराणसी हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है उत्प्रवास। पठारी भाग के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय खनन ही होता है। कृषि की दृष्टि सबसे विकसित राज्य है? तो कृषि की दृष्टि सबसे विकसित राज्य पूछा जा रहा है तो पंजाब है। जबकि ये पूछता है कि कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ लेता तो ये यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब 75 नंबर सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग यदि इसी तरीके से अन्य विषयों का भी उत्तर पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर जो है कि आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस सब्जेक्ट का हमें जो है कि आंसर प्रोवाइड करवा दीजिए, तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। और फिर इसके बाद अगला जो है कि अन्य विषय का भी उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।